अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। अल्लाह पाक का करम हम सब पे हो, आमीन। तो चले जी आज स्टार्ट करते हैं ऐसी रेसिपी जो कि हम गाजर के हलवे की बनाएंगे। जैसे हलवाई की शॉप पे, यानी कि हम कहीं बाहर चलें, अच्छी शॉप से लें तो इस तरह की हमें लुक में गाजर का हलवा मिलता है। तो ये कोई मुश्किल नहीं, हम घर में बहुत ही आसानी से बहुत ही सस्ते में ये बना सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़े की रेसिपी है। तो चले जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने 1 किलो गाजर ले ली। इस तरह से इसको मैंने छील के अच्छे से फिर भी धो लिया है। पहले भी धो लिया, बाद में भी धो लिया, काटने के बाद भी, क्योंकि कहीं डस्ट वगैरह कोई ना आ जाए। सफाई का ख़ास ख्याल रखें इस मामले में। तो इस तरह से मैंने गाजरों को काट लिया। इसकी ज़रा मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना होती है, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की हमने कटिंग करनी है। तो ये लीजिए, हमने इनको काट लिया और अब ये हम एक बर्तन में इस तरह से ऐड रखते हैं। और साथ में हमने 1 कप इसमें मिल्क ऐड करना है। 1 कप मिल्क इसलिए हम ऐड करेंगे, हमने इसी मिल्क में अपनी इन गाजरों को पका लेना है, इनको अच्छे से गला लेना है। ये जब गल जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा, हमें किसी पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। तो चले जी स्टार्ट करते हैं इसका बाकी काम। अब हम 1 लीटर ऐसे मिल्क लेंगे और इसको हमने बॉयल करना है। हमें 1 किलो गाजर के लिए 1 लीटर ही मिल्क चाहिए। इसको हमने बहुत अच्छे से बॉयल करना है और आपने एहतियात से बॉयल करना है। अक्सर जो मिल्क होता है उबल के बाहर आ जाता है, तो एहतियात से आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से बॉयल करके फिर इसको मीडियम से लो की तरफ ले आना है। और ये बहुत जल्दी ये मिल्क ऐसे पक जाएगा हमारा। देखिए इस तरह से अब इसको बॉयल आ गया, तो अब हमने इसको मीडियम से लो पे करके चेक करते रहना और साथ में मैंने गाजरों को भी चेक करना है। देखिए गाजरों की लुक कैसे हो गई है, बिल्कुल इसमें जो मिल्क था वो खोए की शक्ल में आ गया और हमारी जो गाजर है वो भी गल गई हैं। आप अच्छे से आप इसको चारों तरफ से साफ़ कर लें इस तरह से। और देखिए अगर ऐसे नीचे, अगर बर्तन के नीचे ऐसे लग रहा है, ऐसे कढ़ाई के नीचे, तो आपने थोड़ा सा बॉयल होता हुआ जो मिल्क है वो भी आप थोड़ा सा इसमें ऐड करके इसको दोबारा से पका सकते हैं थोड़ा सा, ताकि ऐसे हमारा जो खाना वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से गाजरों को आपने फिर एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बिल्कुल जैसी हमें गाजर चाहिए थी, बिल्कुल ये उस तरह गल गई हैं। तो मैं सिर्फ आपको चेक करवा रही हूँ कि ये बिल्कुल रेडी हैं जिस तरह की हमें चाहिए। मैंने इसको मैशर के साथ इस तरह से मैंने इसको सबको पीस लेना, इस तरह से दबा लेना, तो बिल्कुल ये सॉफ्ट है। ये इस तरह से 1 मिनट में हमारा काम हो गया। ये बिल्कुल ये लुक में 1 मिनट में आ जाएगी। आप जब बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि इतनी जल्दी हो। इस तरह से मैंने इसको ड्राई कर लिया। ड्राई करने के साथ साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और घी सादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। सिर्फ 2 मिनट ही काफ़ी है। और 2 मिनट के बाद आपने इसमें शुगर को ऐड करना है। 2 टेबलस्पून शुगर मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो गाजरें हैं वो बहुत ही मीठी हैं, इसलिए उसकी भी मिठास और ये जो शुगर हम डाल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मीठा सही हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब इसमें ऐसे शुगर, ऐसे वो जो चीनी पक जाएगी तो आपको नज़र आ जाएगी, तब आपने इसमें फाइनली मिल्क को ऐड कर देना। देखिए मिल्क जो हमने इसको पका पका के बिल्कुल थोड़ा सा कर दिया और कितना गाढ़ा सा मलाई वाला हो गया। इसको हमने गाजरों में ऐड कर दिया है। तो डियर फ्रेंड्स, अब इस पर कोई भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गाढ़ा सा हमारा मिल्क है और गाढ़ी सी हमारी जो गाजरें वो भी पक गई हैं। तो बस आपने इसको चम्मच इस तरह से इसको हिला के चेक कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी ये मिल्क ड्राई हो गया है हमारे ऐसे गाजरों में। जैसे ही मिल्क ड्राई होगा, आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर देना। देखिए ये इसकी लुक आ गई, तो ये हमारा जो गाजर का हलवा पक चुका है। अब मैं इस पर सिर्फ 2 मिनट के लिए ऐसे ढक्कन दे दूँगी, ताकि इसमें थोड़ा सा ऐसे दम सा आ जाए। इससे खाने की ना जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखिए इसकी लुक कितनी शानदार है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ये रेसिपी आपने घर में बनाई तो आपका ये रेसिपी का जो एक्सपीरियंस है कैसा रहा, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपका प्यार और ये आपकी मोहब्बत ही है कि मैं आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं और मुझे मेरे साथ कमेंट भी करते हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करती है और मैं आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर करती हूँ। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी कितनी प्यारी। थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने से और भी ज़्यादा इसका इसकी लुक और इसका टेस्ट बढ़ जाता है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मज़े लीजिएगा। सर्दियों का एक खूबसूरत मज़े का ये तोहफ़ा है जो हम सर्दियों में मज़े ले लेके खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।